इसका व्रत कथा क्या है, किसने इस कथा को किससे कहा था। आप लोग धैर्यपूर्वक प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए और निवेदन आप लोगों से सिर्फ इतना है कि कथा पूरा सुनिए, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे प्रभु जी हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के रसिक हैं, प्रेमी हैं। तो भाई हम सब प्रभु की कथा के रसिक प्रेमी क्यों ना हो, जब हमारे श्री हनुमान जी महाराज इतने रसिक हैं कि कथा के आगे कुछ उनको दिखता नहीं है। जहां राम कथा होती है साक्षात वहां किसी न किसी रूप में आकर के निवास करते हैं। अब सबसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा श्रवण कीजिए और जानकारी कथा अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में, साधु संतों में, सगे संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने आई गई है तो इस कथा का आनंद पूरा लीजिए। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। क्या है? कामदा एकादशी है। इस कथा का महात्म राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कथा सुनाया। एक नगर था भोगीपुर, यानी एक भोगीपुर नगर में एक राजा राज करता था जिसका नाम था पुंडरीक। ठीक है। उसकी सभा में गंधर्व, अप्सराएं, देवंगनाएं गायन करती थी, नृत्य करती थी। उनकी सभा में ललिता नाम का एक गंधर्व और गंधर्वनी भी रहता था। यानी उनकी सभा में दो गंधर्व थे, एक महिला एक पुरुष। नाम क्या था? ललिता। और उसका आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन राजसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था और ललिता उसकी प्रेमिका उसके सामने थी और उसकी स्मृति में, यानी अपनी प्रेमिका को सामने देख करके जो गाना गा रहा था उस गाने में अशुद्धियां हो गई, अशुद्ध गाना गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई, यानी बात बता दी कि गंधर्व अपनी प्रेमिका को देखकर अशुद्ध गाना गा रहा था। राजसभा में राजा को क्रोध उत्पन्न हो गया, यानी राजा गुस्से में आ गया और उसने यानी ललित गंधर्व को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि तुमने राजसभा में अशुद्ध गाना गाया है, वो भी अपनी स्त्री की स्मृति में। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ और अपने इस कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप देने के पश्चात ललित का मुख, गंधर्व ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया। जब वो राक्षस बन गया तो उसे भोजन मिलना मुश्किल हो गया और वह भूख से दुखी होने लगा, दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वो भी उसके पीछे वन में विचरने लगी और जिस वन में ललित नामक गंधर्व गया था उस वन में श्रृंगी नाम के ऋषि अपने आश्रम में रहते थे और उसकी स्त्री ललिता ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति के उद्धार के लिए उपाय
जानना चाहा, पूछा। मुनि बोले, हे देवी, यदि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर लो और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दो, तो इससे उसका उद्धार तत्काल हो जाएगा और वो स्वर्ग में, और उसे स्वर्ग प्राप्ति होगी। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, भगवान का नाम जपा, कीर्तन किया, दीप जलाए और प्रभु का गुणगान गाए। कुल मिलाकर के विधि विधान से उसकी स्त्री ने, ललिता नामक स्त्री ने, कुल मिलाकर के ललिता गंधर्व ने अपने पति के उद्धार के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, प्रभु के सामने दीप जलाए, प्रभु का गुणगान किया और प्रातः काल ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया और ब्राह्मणों को जिसको दान दिया उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा पकड़ के और परिक्रमा करके पद पद का अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त और ब्राह्मणों को सामने ही व्रत का संकल्प लेकर के अपने पति को अर्पण कर दिया। उसी समय जिस समय उसकी पत्नी ने व्रत का फल अर्पित किया, उसी क्षण वो प्रेत योनि से, वह राक्षस योनि से, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, उद्धार हो गया और पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक चले गए, प्रस्थान कर दिए, स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर दिए, अर्थात स्वर्गलोक चले गए। ये कथा थी चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी की इस कथा को सुनने मात्र से व्रत का फल मिलता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं और एकादशी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों से, सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कि इस व्रत को विधि विधान से रखें और ये व्रत 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को है। सभी का दिन शुभ हो, सभी प्रभु की भक्ति में मस्त रहिए। मैया एकादशी का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से सभी का व्रत पूर्ण हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।